हेलो स्टूडेंट, आज पंचवर्षीय योजना का टाइप 4 का क्लास होगा। इससे पहले आप लोग का 3 क्लास इस वीडियो का दिया गया है इस टॉपिक का। देखिए, पंचवर्षीय योजना में आप लोग क्या क्या बताएं। पहला टॉपिक में इंट्रोडक्शन, उसमें योजना आयोग के बारे में बताएं, नीति आयोग के बारे में बताएं, और तीसरा जो वीडियो था उसमें से 1 से लेकर के 3 तक का आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, मतलब कि इसका शुरुआत हो चुका है। अब थोड़ा इसमें आगे हम लोग चलते हैं। पंचवर्षीय योजना, इसका इतिहास, इसका भारत में इतिहास, विश्व का इतिहास सभी आपको बता दिया गया है। तो आप थोड़ा सा इसको और गहराई से हम लोग देखते हैं कि योजना आयोग का कैवा वीडियो है, टाइप पार्ट 4 है। ठीक है, अब चलिए क्लास को आज हम स्टार्ट करते हैं। आगे थोड़ा सा पेन कॉपी निकालिए, जहाँ से आप लोग नोट्स बनाए थे वहाँ से आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप लोग का 1966 तक मतलब कि तीसरा पंचवर्षीय योजना बहुत अच्छा से आपको बता दिया गया था। चलिए अब देखिए, तीसरा पंचवर्षीय योजना तक तो आप लोग कंटिन्यूअस थे। देखिएगा 1 मिनट, यहाँ पे देखिए स्टार्ट हुआ कब, 1951 में। 1951 में पंचवर्षीय योजना का स्टार्ट हुआ। 51 से पहला चला कब, 56 तक। ठीक है, ये हुआ पहला। दूसरा 1956 से लेकर के 1961 तक, ये हुआ कौन, ये हुआ दूसरा। अब तीसरा जो हुआ 1961 से लेकर के 66 तक, ये क्या हुआ, ये हुआ आपका तीसरा। कदम बारीकी से देखते जाइए। 3 पंचवर्षीय योजना के बारे में हम आपको बता चुके हैं। कौन, पहला हो गया 61 से 56, 56 से 61 और 61 से 66। अभी हम पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोग को पूछे थे कि पहला पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया, दूसरा किसने तैयार किया, तीसरा किसने तैयार किया। मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि मॉडल कौन सा है, पहला क्वेश्चन पूछेगा। देखिए डेट तो सबको याद रहेगा, डेट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और डेट अब एक बार हम करवा देंगे तो उसमें डेट में नहीं होगा। लेकिन आप लोग को जो मेनली याद करना है वो है आपका मॉडल, केंद्र बिंदु, और पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सा पॉइंट का शुरुआत हुआ, कौन कौन सा योजना का शुरुआत हुआ, कौन कौन सा नदी घाटी परियोजना का शुरुआत हुआ, कौन कौन सा इस्पात कारखाना का शुरुआत हुआ। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। जैसे भी एक क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया है। अब बताइए, आपको बताया है तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए, कॉपी देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हम आपको बताए थे भिलाई के बारे में, भिलाई, दुर्गापुर, ये सब बताए थे। तो दुर्गापुर का हो गया, बता दिए। कौन सा देश के सहयोग से हुआ वो भी बता दिए हैं। तो एकदम बारीकी से देखते जाइए, बकाना नहीं है, पेशेंस रखिए। एकदम टोटल चीज़ करवाएंगे, जीएस का एक पोर्शन करवाएंगे, बस आप लोग थोड़ा धैर्य बना कर रखें। चलिए अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 66 तक में एकदम क्रमबद्ध था, मैंने हर पंचवर्षीय योजना है तो 5 साल बाद आएगा। 61 से 56, 56 से 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 66। अब बीच में होता क्या है कि बीच में एक तो बहुत ज़्यादा पहला वाला जो हुआ 2-3 साल का गैप हो गया। ठीक है, मतलब कि योजना जो है 5 वर्षीय योजना बन ही नहीं पाया। कोई कोई 2 राजनीतिक कारण भी है और कुछ कुछ आर्थिक कारण भी है। आर्थिक कारण बहुत ज़्यादा गरीबी के कारण, उस प्रकार से कोई योजना नहीं बन पाने के कारण। तो सबसे पहले उसको बोलते हैं योजना अवकाश। ठीक है, अब देखते जाइएगा, लिखते जाइएगा कॉपी में और देखते जाइए। देखिए योजना अवकाश, तो भारत में 3 बार योजना अवकाश रहा, मतलब कि पंचवर्षीय योजना को ड्रॉप किया गया, रोका गया, और उसके जगह पे 1 साल का योजना लाया गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, योजना अवकाश। तो कितने बार आया योजना अवकाश, 3 बार। कब कब आया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि योजना अवकाश जो हुआ पहली बार कब हुआ। तो देखिए 66 तक का आपको कंटिन्यूअस पढ़ाएं, 66 के बाद 67 से 69 पहली बार योजना अवकाश रहा। इसका कारण बताते कि उस समय काहे नहीं आखिर योजना बन पाया। तो पहला रीजन था क्या कि आप लोग बताए थे कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, और 66 में अकाल भी हो गया भारत में। अब उसके कारण भारत में बहुत ज़्यादा आर्थिक दिक्कत का सामना कर रहा था भारत उस समय पंचवर्षीय योजना बनने का कोई मतलब नहीं बना। इसलिए हमारे सरकार जो है उस समय क्या किए, योजना अवकाश को लाया गया। माने 1 साल को हम लोग, जैसे नहीं होता है शुरुआती बच्चों कैसे धीरे धीरे चलना शुरू करता है, एकदम वैसा ही 1 साल के लिए हमने योजना अवकाश को लाया। तो देखिए 66 से 69 3 साल पहली बार योजना अवकाश रहा। ठीक है, तो देखिए योजना अवकाश का कोई मॉडल नहीं होता है।
ठीक है, क्या कोई एक साल का था तो कोई मॉडल बना नहीं, तो इसलिए इसमें मॉडल में कुछ नहीं है। तो देखिए 3 साल कब कब योजना अवकाश रहा उसको याद कीजिएगा। 67 से 69, 78 से 80 और 92 से 90 से 92। एक बार तीनों को एकदम याद कर लेना है कि कब कब रहा। तो 3 बार हुआ कब कब, 66 से 69, 78 से 80 और 90 से 92। तीनों याद हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 याद हो गया तो बाकी पंचवर्षीय योजना का डेट में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कब कब गैप रहा, 66 से 69, 78 से 80 और 90 से 92। अब चलिए देखिएगा, बोलता है का केंद्र बिंदु क्या था उसका, तो बोलता है कृषि तथा समृद्ध क्षेत्रों और उद्योग। कृषि तथा समृद्ध क्षेत्र और उसका उद्योग, ये था इसका पंचवर्षीय जो योजना अवकाश रहा उसका डेट, मुख्य बिंदु। फिर बोलता है कार्यक्रम, इसमें कोई कार्यक्रम का शुरुआत नहीं हुआ। आपको पता ही है कि योजना अवकाश का प्रमुख कारण दिए हैं खाली पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान संघर्ष और सूखा के कारण। देखिए संघर्ष मतलब वही युद्ध, ठीक है, संघर्ष के मतलब युद्ध ही है। देखिए हम आपको बोले थे कि पंचवर्षीय योजना जो ड्रॉप किया गया था वो किस कारण से, तो बोलिएगा क्या, भारत पाकिस्तान का संघर्ष हो गया था 65 में, 1965 में, ठीक है। और उसके बाद सूखा भी रह गया जिसके कारण से यहाँ पे क्या हो गया, पंचवर्षीय योजना को ड्रॉप कर दिए। पहला हो गया, तो पहला अनवरत योजना का अवकाश कब हुआ, 66 से 69। क्लियर हो गया पहला। चलिए अब दूसरा देखिएगा। दूसरा है 1978, 1978 से 80, ठीक है। इसको अनवरत योजना कहते हैं। अनवरत योजना एक व्यक्ति का नाम है, आगे चल के हम बताएंगे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रोलिंग प्लान। क्या नाम है इसका, रोलिंग प्लान। तो याद रखिएगा कि रोलिंग प्लान कब ये लागू किया गया, तो बोलिएगा 1978 से 1980, 78 से 80, 78 से 80। कौन, अनवरत योजना। कौन सा योजना है, अनवरत योजना। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जन वितरण प्रणाली को विस्तार किया गया। जैसे होता क्या है ना, देखिए इस समय भारत में पहली बार जनता पार्टी का सरकार बनता है। और जनता पार्टी सरकार जो है शुरू से ही देखिएगा तो पंचवर्षीय योजना को कहीं ना कहीं ड्रॉप करने का उसका विचार था। कहे कि वो उसका जब भी उसका भाषण सुनिएगा तो थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना को लेकर के नेगेटिव है। उनका कहना था कि ऐसा हम मॉडल बनाएंगे जो साल साल दर विकास रेट दिखाएगा। अरे क्या करता था, 5 साल में एक बार दिखाता था, ठीक है। इसलिए ये जो योजना को लाया गया वो क्या, किसको लाया गया, तो एक साल के लिए योजना बनाया गया, उसका नाम था अनवरत योजना, ठीक है। इसमें किस पर आधारित था, तो जन वितरण प्रणाली पर आधारित था। जन वितरण प्रणाली पर आधारित था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर अनवरत योजना है, कहीं न कहीं से इसका तो उत्पादन हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो इसका जिक्र हुआ होगा, तो उसके बारे में देखिएगा। तो बोलता है का अनवरत योजना का प्रतिपादन, जो अनवरत योजना है उसका प्रतिपादन गुनार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशिया ड्रामा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम बहुत बार पूछ चुका है कि एशिया ड्रामा पुस्तक का लेखक कौन है, तो क्या बोलिएगा, गुनार मिर्डल, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग को वीडियो में एक चीज़ शिकायत आते रहता है कि सर वीडियो क्लियर नहीं है, तो आप थोड़ा अपना मोबाइल पर भी ध्यान दें कि उसमें हाई स्पीड डेटा भी लिखा रहता है, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर तो आप अपना ब्राइटनेस चेक कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, ठीक। हम लोग के पास जो अभी मूलभूत सुविधा है जिसके अनुसार हम लोग का जो संभव हो सकता है हम लोग उसी का उपयोग करते हैं। आगे चल कर जब मेरा और विकसित हो जाएंगे तो हम लोग भी बहुत बड़ा बड़ा कैमरा से करेंगे तो आपको और क्लियर देंगे। बस आप लोग का इसमें सहयोग चाहिए। मेरे पास अभी जो साधन है हम उसी से देखते हैं और करते हैं। तो इसको डेटा को ना आप लोग क्या कीजिएगा, डेटा को हाई में कीजिएगा तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, अनवरत योजना हम बताएं ना, अनवरत योजना सबसे पहले इसका प्रतिपादन किसने किया, तो गुनार मिर्डल ने, गुनार मिर्डल। अब देखिएगा इसका पुस्तक का नाम क्या है, तो एशिया ड्रामा। बताइए, एशिया ड्रामा लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनता पार्टी के सरकार ने 1978 से 1980 तक रोलिंग प्लान मतलब कि अनवरत योजना को लागू किया गया, ठीक है। अब चलिए अब तीसरा योजना अवकाश को देखते हैं। बोलता है 1 अप्रैल 1990,
1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1932 तक 1992 सॉरी 1 अप्रैल 1990 से लेकर के 31 मार्च 1992 तक ये योजना चला। कौन? तीसरा जो अनवरत योजना है, योजना आयोग अवकाश है जो चला, तीसरा जो बोले वो 2 साल चला। तब पहला ही खाली 3 साल चला। ठीक, 67 से 69, 78 से 80, 90 से 92, ये 3 गो बोले। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या हुआ। 1991 से पहले, मतलब कि 1991 से पहले मतलब 1990, उसके बाद 89, इस सब में चाहिएगा। तो वहाँ पे था आदेशनात्मक योजना। कौन सा योजना चलता था? आदेशनात्मक योजना। अब 1991 के बाद आ गया निर्देशात्मक योजना। आदेशनात्मक योजना क्या है, निर्देशात्मक योजना क्या है, आपको डिटेल से बताया जाएगा जब आपको हम आर्थिक योजना पढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 1991 से पहले कौन सा योजना था? आदेशात्मक योजना था। 1991 के बाद कौन सा योजना आ गया? निर्देशात्मक योजना आ गया। बोलता है क्या कि 1990 से 1992 में जो हुआ, राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय बनाई गई। मतलब कि उस समय भी राजनीतिक अस्थिरता, मतलब जानबे करते हैं भारत का स्थिति, वोट इलेक्शन होगा, बहुमत का सरकार नहीं बनेगा तो राजनीतिक अस्थिरता ही जाएगा। आर्थिक संकट, आज भी भारत का आर्थिक संकट है और उस समय भी था, और पता नहीं भविष्य में आने वाला में शायद ही सुधर जाए, हम लोग को उम्मीद है। ठीक है, एक वर्षीय अपनाई गई, मतलब एक साल के लिए बनाया गया था। ये था आपका योजना अवकाश। ठीक है, योजना अवकाश के बारे में आप लोग पूरा डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लिए। तो पहला योजना अवकाश का अब 66 से 69, दूसरा को 78 से 80 और 90 से 92। अनवरत योजना का कार्यकाल कौन? तो बोलेगा अनवरत योजना का कार्यकाल तो कब? एक बार आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। अनवरत योजना जो है 78 से 80। अनवरत योजना का किसने पहली बार प्रतिपादन किया? तो गुनार मंडल ने। उसका पुस्तक का नाम क्या था? एशिया ड्रामा। क्या नाम था? एशिया ड्रामा। ठीक है, अब हम लोग ये हो गया। अब चलिए 3 पंचवर्षीय योजना आपको बता चुके थे वीडियो नंबर 3 में। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का जो वीडियो है उसमें 3 में हम 3 पंचवर्षीय योजना को बता दिए थे। 61 से 66, 51 से 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, ये 3 योजना हम आपको बता दिए। चलिए अब चौथा में आते हैं। इस प्रकार से हम लोग का योजना अवकाश खत्म। अब बोलिए योजना अवकाश का कार्य कब? फटाफट बोलते जाइएगा, जैसे पढ़िएगा मन में दोहरा लीजिएगा फटाफट। योजना अवकाश 3 ठो। अब पूछेगा कि भारत में योजना अवकाश कितना सालों तक रहा? तो देखिए इधर रहा 3 साल, इधर रहा 2 साल और फिर रहा 2 साल, टोटल मिला के कितना साल? 7 साल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया कि योजना जो अवकाश है भारत में कुल कितना साल वर्षों तक लागू किया गया? 7 वर्षों तक लागू किया। दूसरा क्वेश्चन, अनवरत योजना को कब लागू किया? तो बोलिएगा 78 से 80। अनवरत योजना को पहली बार कौन सा बुक में प्रस्तुत किया गया था? तो बोलिएगा कौन? गुनार मंडल का पुस्तक था एशिया ड्रामा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या ना, लिख भी लीजिएगा, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एकदम बारीकी से इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। कौन सा योजना? चतुर्थ। 3 गो उधर कंप्लीट। चतुर्थ का जैसे यहाँ पे चला ना, कितना? 69 से 74। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो चला, कब से कब चला? 69 से 74। इसका मॉडल था डी.आर. गॉडगिल मॉडल। कौन मॉडल? डी.आर. गॉडगिल मॉडल। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74, मॉडल का नाम है डी.आर. गॉडगिल मॉडल। और आप लोग का होमवर्क में है डी.आर. का फुल फॉर्म खोजिएगा कि डी.आर. का फुल फॉर्म होता क्या है। यदि आप लोग से नहीं मिलेगा ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका जो चौथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था, इसका मुख्य बिंदु क्या है? देखिए केंद्र बिंदु या उद्देश्य क्या था? तो स्थिर आत्मनिर्भरता, समाजवादी समाज की स्थापना। इसका 2 पॉइंट है। क्या क्या? स्थिर आत्मनिर्भरता। ऐसा नहीं कि आज हम निर्भर हैं और कल नहीं रहे, वैसा कुछ नहीं। यदि बोलता है का स्थिर आत्मनिर्भरता और समाजवादी समाज की स्थापना, ये हो गया आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु। तभी कहा बताए मॉडल में अवधि देखिए, समय अवधि 69 से 74, मॉडल डी.आर. गॉडगिल मॉडल। ठीक,
अस्थिर, आत्मनिर्भरता और समाजवादी समाज की स्थापना। अब इसमें कौन कौन से कार्यक्रम की शुरुआत हुआ है उसको देखिएगा, बहुत ही बारीकी से इसको देखना है कि कौन कौन से कार्यक्रम की शुरुआत हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट, यदि कोई पंचवर्षीय योजना पढ़ रहे हैं आप तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसे सभी इम्पोर्टेंट है पॉइंट का, कहा कि हम लोग कंपटीशन पढ़ रहे हैं, 10th का तो पढ़ नहीं रहे कि हर बार हीरोन सम फार्मूला से ही क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 69 कार्य अवधि, मॉडल, उद्देश्य। अब हम लोग चल रहे हैं क्या, यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम का स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहली बार भारत जब आज़ाद हुआ था, भारत का बैंकिंग व्यवस्था जब पढ़ाएंगे आपको तो उसमें बताएंगे कि भारत का पहला बैंक कौन, भारत का बैंक का इतिहास उसमें पढ़ाएंगे। यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, मेरे पास जानकारी जितना भी है देने लगे तो हमको लगता है हर वीडियो 1.5 घंटा 1 घंटा का पार हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि कम से कम में बताने के चक्कर में एक तो जल्दी जल्दी बताना पड़ता है, एक तो और आप लोग का थोड़ा ये भी लगता है कि कम वीडियो कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सके। इसके वजह से ना कोई कोई टॉपिक को हम छोड़ देते हैं कि जब उस टॉपिक में चलेंगे तो उस टॉपिक को बताएंगे। तो देखिए 14 निजी बैंकों को क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, राष्ट्रीयकरण करने के उद्देश्य हो जाता है कि वो बैंक जो है अब सार्वजनिक बैंक के दर्जा मिल जाएगा, मतलब कि भारत सरकार उस पर लागू हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो किसके कार्यकाल में हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट है। इंदिरा गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थी, उसी के कार्य में 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। अरे पहला ऐसा घटना था जो बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए दूसरा, डीपीएपी, इसका फुल फॉर्म हम लिख दिए हैं। ठीक है, डॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। अब देखिएगा इसका मतलब सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत 1973 से 74 के बीच में किया गया है। सबसे ये भी इम्पोर्टेंट क्या हुआ था ना, सूखा एरिया में जो उसका है उसके लिए कोई प्रावधान किया जाने की बात हुआ है, उसका शुरुआत जो हुआ है 73 से 74। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्भपात अधिनियम 1972 में एक बार और आया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, यदि उसको लिखिएगा तो लिख लीजिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। देखिए और खोजिएगा तो और बहुत सारा है, वैसे कहिएगा तो टाइगर प्रोजेक्ट अधिनियम भी लाया है। यदि देखने लगे, यदि हम लिखने लगे जितना जानकारी है सबको, तो हमको लगता है एक योजना लें और उसी में हमको पूरा लिख दें। क्या कि देखिए 72 में हो गया एक बताया गर्भपात अधिनियम। ठीक है, कब 72 में, और फिर 72 में बताया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, फिर 73 में टाइगर रिजर्व अधिनियम। वैसे करते रहेंगे तो बहुत सारा अधिनियम है। ठीक, लेकिन सोचते जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो फिर कभी नहीं बताया जाएगा उस योजना को इसमें हम डालते हैं। ठीक है, तो देखिए चौथा कंप्लीट, चौथा कब 69 से 74। मॉडल डीआर गॉडगिल मॉडल, मुख्य बिंदु स्थिर आत्मनिर्भरता समाजवादी समाज की स्थापना। इसमें निजी पॉइंट कौन सा है, देखिए उद्देश्य पहली बार 14 बैंकों का निजीकरण। डेट इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर कौन था, सूखा प्रवण क्षेत्रीय कार्यक्रम 73-74, गर्भपात अधिनियम, टाइगर जीव संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण अधिनियम, अच्छा इस डेट नहीं लिखे हैं, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। जो बोल रहे हैं वो देखते जाइए लिखते जाइए। ठीक है, अब चलिए पांचवा हम लोग आगे हैं। ठीक है, तो पांचवा जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी योजना लिखना छोड़ दिए हैं। पांचवी योजना, देखिए पांचवी योजना चला कब से कब, तो 1974 से 1978 के बीच। पांचवी 1974 से 1978। देखिएगा ये तो चलना चाहिए 5 साल, लेकिन देखिए 4 साल हुआ। ये पहला ऐसा पंचवर्षीय योजना में 5 नाम है, पंचवर्षीय नाम है, लेकिन 4 साल चला। अभी रीजन आपको बताते हैं कि 4 साल क्यों चला। पहले इसको मॉडल देख लेते हैं। ये है डीपी धर मॉडल। कौन धर है, डीपी धर। डीपी के यहाँ पे आप लोग आरडी गॉडगिल का फुल फॉर्म लिखने बोले हैं। अब देखिएगा डीपी धर मॉडल मतलब दुर्गा प्रसाद धर। डीपी धर का फुल फॉर्म क्या हुआ, दुर्गा प्रसाद
धर। ये इसका जो था ना 5वीं पंचवर्षीय योजना का, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, इसमें नारा भी दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। कहीं लिखे नहीं लिखे, छूट गया। तो कहने मतलब इसको पॉइंट में आप लोग लिखिएगा, पॉइंट में जहाँ पे केंद्रीय बिंदु है ना वहाँ पे लिखिए गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है। कौन सा? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। चलिए, तो इसमें मॉडल हो गया, डेट हो गया 1774 से 78। कौन सा मॉडल? डीपी धर मॉडल। डीपी का मतलब क्या हुआ? दुर्गा प्रसाद धर मॉडल। दुर्गा प्रसाद धर मॉडल ग्रामीण उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये हो गया। जितना बार हम बोल रहे हैं आप लोग भी साथ साथ एकदम ऐसा पढ़िए जैसे कि मतलब जान आ जाए शरीर में, ऐसा नहीं सूत के पढ़ रहे हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया पहला। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे कार्यक्रम और शुरुआत। क्या पढ़ेंगे? कार्यक्रम और शुरुआत। सबसे पहले बात है 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की स्थापना। कौन सा सूत्री कार्यक्रम? 20 सूत्री कार्यक्रम का स्थापना किसने किया? तो इंदिरा गांधी ने। 20 सूत्री कार्यक्रम नाम से पता चल रहा ना, इसमें 20 चीज को लक्ष्य रखा गया था और उसको टारगेट किया था कि हम 20 सूत्री कार्यक्रम चलेंगे और 20 वर्षों तक चलेगा, इसलिए इसका नाम था 20 सूत्री कार्यक्रम। चलाया गया था, इसका सक्सेसफुल रहा या अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि सरकार जब बदल जाता है तो पिछले सरकार की योजना को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, इसलिए उतना बस आप लोग से पूछेगा, आप कहिएगा सर ये समाप्त कब हुआ, तो समाप्ति का कोई ईयर इसमें दिया ही नहीं, नहीं कोई इसको जिक्र किया गया। तो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस योजना ने किया और किसने किया, खाली आपको ये इम्पोर्टेंट है। तब 20 सूत्री कार्यक्रम किसने कब हुआ? तो 1975 में। किसने किया? तो बोलेगा इंदिरा गांधी ने। प्रधानमंत्री कौन थे देश का? इंदिरा गांधी। अब चलिए, बोलता है क्या, देखिएगा अब यहाँ पे वो आ गया है। देखिए अब बोले ना आपको कि यहाँ से यहाँ 4 साल चला, 4 साल क्यों चला वो भी थोड़ा सा जान लीजिए। होता क्या है ना, इंदिरा गांधी का सरकार रहता है, कांग्रेस का सरकार रहता है, लेकिन कांग्रेस का सरकार जो है चुनाव होता है 1978 के दौरान। 1978 में क्या होता है, चुनाव होता है और जनता पार्टी का सरकार बन जाता है। ठीक है, भारत में जनता पार्टी का सरकार बन जाता है और जनता पार्टी ने एक बार और योजना को रोका था। उसने कब बोले थे हम आपको कि पंचवर्षीय योजना उसका नहीं दायित्व है, वो कहता है कि एक साल के लिए योजना बनाए। ठीक है, तो देखिए जब 1975 में, यहाँ 78 में सॉरी, जनता पार्टी के शासन द्वारा इस योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। मतलब कि इंदिरा गांधी के कार्य में इस मॉडल को तैयार किया गया और समाप्त किया गया जनता पार्टी के शासन में। ठीक है, अब देखते हैं इंदिरा गांधी जब थी, मतलब जब कार्यक्रम था तो कौन कौन सा योजना आया। तो बोलता है क्या, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज, अदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है, तो बोलिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल के लिए किया गया था, तो बोलिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को कौन सी सरकार ने आकर के इसको बंद करवा दिया, तो बोलिएगा जनता पार्टी सरकार ने। चलिए अब आते हैं, और ये हो गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुआ है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अब देखिएगा बैंकिंग क्षेत्र में आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी का फुल फॉर्म रीजनल रूरल और बैंक का स्थापना, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ है 1975 में। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ है? 1975 में। क्षेत्रीय आरआरबी 1975। 1975 में 2 चीज़ बताएं, 20 सूत्री कार्यक्रम भी आया है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का भी स्थापना 1975 में हुआ है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट अवधि है, भारत में इसी समय आपात लागू हुआ था, और आपात कोई भी देश में लागू होता है तो देश का विकास संभव नहीं है। ठीक है, कोई भी देश में यदि सरकार बहुत बढ़िया से चल रहा है तब समझिए कि देश विकसित करेगा और विकास की ओर आगे बढ़ेगा। यदि भारत में यदि इसी तरह से आपात हो, राष्ट्रीय आपात हो, ये सब लागू रहता है तो देश का प्रगति में बाधा उत्पन्न होता है। तो देखिए हमारे पास ना आपातकालीन 3 शक्ति दिया हुआ है। एक होता है, आपको जो बताएं कौन सा आपात है, ये देखिएगा, ये है आपका भारतीय आपात। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आपात।
आपात 3 गो है, देखिएगा। एक हुआ 352, 356 और 360। ये हुआ राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, ये हुआ वित्तीय आपात। ये तीनों आपात जो है संविधान में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो जो यहाँ पे 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977 तक लगभग जो 21 महीना चला भारत में आपात रहा, वो कौन सा था? राष्ट्रीय आपात था। कौन सा था? राष्ट्रीय आपात, ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद? तो 352, ठीक है। अब देखिएगा, भारत में आपातकालीन बोलेगा कि भारत में जो आपातकाल का लागू किया गया था 15 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, उस कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो बोलेगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि देश में पंचवर्षीय योजना के दौरान, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यदि देश में आपातकाल, राष्ट्रीय आपात लागू किया गया, उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय देश का राष्ट्रपति कौन थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, उस समय आपातकालीन के दौरान उस समय जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? इंदिरा गांधी। आप लोग सभी जानते होंगे इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति का नाम हम लोग बहुत कम ही जानते हैं, आप लोग कम ही जानते होंगे। उसका नाम देखिएगा, फरुखुद्दीन अली अहमद, नाम है फरुखुद्दीन अली अहमद। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन? फरुखुद्दीन अली अहमद। जितना जानकारी दिए हैं यदि आप उतना ही पढ़ के जाइए एग्जाम में, तो हमने को नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा, क्या कि हम लोग बहुत सारा एग्जाम दिए हैं और बहुत सारा एग्जाम का एक्सपीरियंस है, उस आधार से आप लोग को हम बताते हैं, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन अभी तो एसएससी जीडी में हम देखे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने 1-2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तो एकदम हूबहू रहता है, ठीक है। अब चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े? सबसे पहले 3 योजना पहले पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्लास पढ़े हैं योजना का अवकाश। योजना का अवकाश मैंने जिस समय पंचवर्षीय योजना नहीं बनाया गया था उसे कौन सा नाम से जाना जाता है? योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 66 से 69 पहला, 78 से 80 दूसरा और 90 से 92 तीसरा, मैंने 3 बार योजना अवकाश रहा भारत में, ठीक है। दूसरा वाला का नाम क्या है? जो 78 से 80 रहा उसको बोलते हैं अनवरत योजना, अनवरत योजना, ठीक है। अब देखिए अनवरत योजना आपको बोले थे, गुनार मिंडल के पुस्तक है एशिया ड्रामा, उसी में लिखा गया है। चलिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, चौथा चतुर्थ योजना DR गॉडगिल के मॉडल पर आधारित था। इसमें 14 बैंक को निजीकरण को राष्ट्रीयकरण किया गया, DPAP का स्थापना किया गया, गर्भपात निरोधक हम आपको अधिनियम लाया, वन्य जीव संरक्षण आया, टाइगर रिजर्व आया, ये सब था चतुर्थ में। पंचम में चलते हैं तो देखिएगा DP धर मॉडल को लाया गया, ठीक है। पंचमी में DP धर मॉडल को लाया गया, ग्रामीण आर्थिकता को मुख्य भूमिका दी गई। इसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम जनता पार्टी सरकार द्वारा 1 साल पहले बंद कर दिया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू किया, अनाज के बदले काम के बदले अनाज कार्यक्रम का भी शुरुआत किया गया। फिर है RRB बैंक, रीजनल रूरल बैंक का भी स्थापना 1975, और जब बोले थे इसमें भी आपातकाल का निर्माण किया गया है, राष्ट्रीय आपात। देखिए अभी तक हम लोग को 5 पूरा तरह से क्लियर हो गया, 5 योजना क्लियर, 7 योजना और बाकी रहा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को उस 7 योजना के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए याद कीजिए तो फटाफट एक बार बोलिए, पांचवा पहला का मॉडल, दूसरा का मॉडल, तीसरा, चौथा, पांचवा। अभी पांचों का बताए और पांचों का मॉडल बताए। जिस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बनाए हैं आप अपना कॉपी में बनाइए, एकदम एक एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। पांचों का हम बता दें मॉडल, पांचों का केंद्र बिंदु और पांचों कार्यक्रम में शुरुआती बिंदु, ये क्लियर हो गया। जब पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाएगा तो हम आप लोग को हम राष्ट्रीय क्रांतिकारी के बारे में बताएंगे। उसे मतलब महात्मा गांधी के द्वारा कार्यक्रम जितना भी शुरुआत किया गया है, मतलब महात्मा गांधी की जीवनी ही समझिए, उसके बारे में किया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। योजना आयोग का पंचवर्षीय योजना का जो है अब हम लोग का 7वां क्लास चलेगा।